अगर आपको ग्रोथ ढूंढना है, आपको सक्सेस ढूंढना है, तो वो किसी और की टाइमलाइन पे आपको नहीं मिलने वाला है। वो आपकी खुद की टाइमलाइन पे आएगा और वो आप खुद लिखने वाले हैं। बट वो तभी लिखेंगे जब आप कुछ स्टेप्स लेंगे, रादर देन स्क्रॉल करेंगे सिर्फ। तो इसमें दो चीज आपने हाईलाइट की। एक तो आपने बोला कि किस तरह से मैं वेल नोन बन चुका इस इंडस्ट्री में, स्पीकिंग करना, बुक्स लिखना। आज की दुनिया में जब भी मैं देखता हूँ बहुत सारे सीएस, उनको लगता है कि एक स्पेशलाइजेशन फील्ड में आप नहीं आगे बढ़ सकते। फॉर एग्जांपल आप आईडीटी में हैं, उन्हें लगता है कि यार अभी तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, तभी आगे बढ़ेंगे। बट वो ये कभी नहीं देखते कि किस तरह से मैं अपनी बुक लिख सकता हूँ या सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि आज जो भी हम हैं एज अ प्रोफेशनल, काफ़ी सारे लोग जानते हैं थैंक्स टू द पावर ऑफ सोशल मीडिया। उसकी तरह वजह से मैं कहूँगा कि काफ़ी सारा क्रेडिट दूंगा। सोशल मीडिया आने के पहले तो एक ही रास्ता था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नोन होने का, वो था पब्लिक फोरम में जाके आप लेक्चर लो करके, आर्टिकल्स लिखो, किताबें लिखो। और होता क्या है कि जब आप किताबें लिखते हो ना, तो लोगों के माइंड में एक पक्का परसेप्शन आ जाता है कि यार ये ऑथर है तो ये अथॉरिटी है। ट्रू। ऑथर के साथ एक अथॉरिटी का टैग लग जाता है, एंड वो एक थोड़ा कंफर्ट देता है कि भैया ये पर्सन ने डीप स्टडी किया है। तो पहले तो ऑब्वियसली अगर आप, काफी सारे लोग कहेंगे कि यार मैं इतना बड़ा किताब नहीं लिख सकता, तो यू स्टार्ट विथ एटलीस्ट आर्टिकल्स, दैट इज वन। सेकंड, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग द थॉट विच यू हैव इज अ मस्ट। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल मिस ऑन मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज लाइफ, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो करेज रखते हैं कि मैं पब्लिकली जाके कुछ थॉट प्रोसेस शेयर करूं। बिकॉज उसके साथ दो चीजें आता है, सक्सेस तो आता है बट पब्लिक ह्यूमिलेशन भी आता है। पब्लिक ह्यूमिलेशन का डर इतना ज्यादा है कि 100 में से मुझे लगता है 2-5 ही लोग रहेंगे जिनमें करेज रहेगा कि वो पब्लिक डोमेन में जाएंगे और बात करेंगे, लेक्चर लेंगे। तो पहले बात तो आपने 100 लोगों में से 95 लोगों को तो पीछे डाल दिया, जैसे आपने डिसीजन लिया दैट आई विल बी स्पीकिंग। तो मुझे लग रहा है कि वैसा आप सेकंड चीज इंपॉर्टेंट कर सकते हो कि ट्राई टू राइट एंड देन ट्राई टू शेयर योर नॉलेज। अगर आपको लग रहा है यार वो भी मेरे में करेज नहीं, तो एटलीस्ट लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसमें छोटे छोटे बाइट्स तो मैं लिख ही सकता ना, 2-4 लाइन के, ये अपडेट आया, वो अपडेट आया, और उसको हैबिट बनाओ। बिकॉज पहले दिन जाके आप लेक्चर नहीं लेने वाले फुल डे वाला, आप पहले शायद कुछ लिखने वाले हो। और लिखने से क्या होता है पता है क्या, जो खुद का, जो मेरा भी थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर हो जाता है। बिकॉज अगर आप देखोगे अभी भी मेरे टेबल पे नोटबुक रखा है, बिकॉज जब भी मेरे माइंड में कुछ आता है ना, मैं पहले लिखता हूँ नोटबुक पे, तभी उसको एक कंस्ट्रक्टिव में शेप दे पाता हूँ। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट समथिंग। हो सकता है वो लिंक्डइन पोस्ट हो, फेसबुक पोस्ट हो, जो भी रहेगा। अगर आप में ये लग रहा है कि डर लग रहा है बोलने का, तो पोस्ट लिखो। आप धीरे 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 6 महीना, साल भर जब आप खुद को दोगे, लिखते 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 आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, तो आप में करे जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी मैं थोड़ा वीडियो भी शूट करता हूँ, 1-2 मिनट का बाइट डालता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। वो 3 महीना, 6 महीना, साल भर करो। उसके बाद धीरे धीरे लोग आपको बुलाएंगे पब्लिक फोरम में। हो सकता है कि जैसे मैंने जो लेक्चर लेना चालू किया, मैं पहले कॉलेज में गया था, मैंने बच्चों को बीकॉम एमकॉम बच्चों को पढ़ाया, उधर डर नहीं है ना, बिकॉज यू आर अ सीए, तो इजीली पढ़ा सकते हो। तो वैसा आप चालू करो कि आप देखो कि आपको कहाँ कंफर्ट लग रहा है, वहां जाओ, वहां गाइडेंस दो, एंड धीरे 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 यू विल राइज। एंड ये सब प्रोसेस में ना खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, ऑब्वियसली जब प्रोसेस में खुद को टाइम दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठे आराम से वो दे रहे हरी पलंगावर, यानी कि आपको बैठे बैठे को और कुछ देता नहीं है। आपको ये प्रोसेस के बीच में ना रीड करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, काम तो था नहीं ना, तो उस टाइम में जो भी था तो मैं रीड करता था बहुत ज्यादा, मैं लिखता था बहुत ज्यादा, काफी सारे आर्टिकल्स, बुक भी उसी टाइम पे लिखे काफी सारे। तो जो फ्री टाइम है इस तरह से यूटिलाइज करना है, यानी कि यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर ऑक्युपाइड, एंड यू आर ऑक्युपाइड फॉर दिस थिंग्स, रादर देन मैं नेट सर्फ कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जाके टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये सब एंग्जाइटी बढ़ाएगा आपका। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो यू नीड टू बी कॉन्शियस रादर देन एंशियस। कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस अबाउट व्हाट स्टेप्स यू नीड टू टेक। अदरवाइज तो वो लिंक्डइन पे जाके, टीस पे जाके, फीड में अलग अलग जाके सिर्फ लोगों का ग्रोथ देखने का है एंड उससे एंग्जाइटी लेने का है, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। बिकॉज एनीवे अगर आपको ग्रोथ ढूंढना है, आपको सक्सेस ढूंढना है, तो वो किसी और की टाइमलाइन पे आपको नहीं मिलने वाला है। वो आपकी खुद की टाइमलाइन पे आएगा और वो आप खुद लिखने वाले हैं। बट वो तभी लिखेंगे जब आप कुछ स्टेप्स लेंगे, रादर देन स्क्रॉल करेंगे सिर्फ।
सो ट्रू। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर वीडियो कन्वीनियंट नहीं तो आर्टिकल से चालू करो, छोटा पोस्ट लिखो, कुछ तो करो, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे और आप बोलोगे मेरी प्रैक्टिस है, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ सीए हैं जो ये चीज बोल रहे हैं, बट कितने लोग वो अपना इफेक्ट लेते हैं कि यार मेरे को जाके बोलना है पब्लिक पे, मेरे को बुक लिखनी है, मेरे को आर्टिकल लिखना है, और तभी जाके लोग स्टैंड आउट करते हैं जो आज इंडस्ट्री में शाइन कर रहे हैं। तो दैट्स द पाथवे फॉर यू इफ यू वांट टू रियली थ्राइव। तो सर यहाँ से हम आगे जब बढ़ते हैं, एक फर्म जब हमारी हो जाती है, एम्प्लॉयज जब हमारे पास हो जाते हैं, ऑब्जर्व किया मैंने और देखा भी है, और जब मैंने आपको भी सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व किया, आप अपनी टीम के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, उन्हें ग्रोथ माइंड से देखते हैं, उनको बाहर ले जाते हैं, असाइनमेंट कोई खत्म हो गया तो पार्टी एंड ऑल, बट मैं बाकी लोगों को उतना नहीं देखता हूँ जो उतना अप्रिशिएट नहीं करते। तो व्हाट मेक्स यू केयर सो मच अबाउट योर टीम? कहीं ना लाइफ में दो ही चीज़ें आपके साथ होगा, आपके साथ कोई इस तरह का केयरिंग एटीट्यूड आपके साथ रखेगा, या ये केयरिंग एटीट्यूड आपको नहीं देखेगा। तो मुझे क्या लगता है लाइफ में, मेरे साथ किसी ने ये किया नहीं ना, तो देन आई शुड डू इट। अगर किसी ने केयरिंग एटीट्यूड मेरे साथ किया रहता तो मैं करता ही था ना नेचुरली। तो मुझे जहाँ पर भी लगता है कि लोग गाइडेंस इतना नहीं देते हैं, बिकॉज मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं सीए बना, उस टाइम पे मुझे इतना गाइडेंस मिला नहीं। मैंने पूछा था लोगों से, पूना में मैं घुमा था, कपल ऑफ प्रोफेशनल्स को मिला था और रिक्वेस्ट किया था, बट मुझे नहीं मिला था उतना। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे यानी कि पीपल आर नॉट गिविंग दैट मच गाइडेंस विच इज नीडेड बाय द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो फिर मैंने कहा कि अरे उन्होंने नहीं दिया ना, तो मैं दूंगा। तो इसके लिए मैंने चालू किया। ऑब्वियसली टीम के साथ जो मैं देखता हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 16-17 साल मुझे लगे टू बिकम अ नोन फिगर, या स्पीकर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए रेगुलरली। तो मुझे लगा कि ये चीज़ को, ये जो ग्रोथ पाथ है 15-17 साल, अभी का टाइम जो है, अभी का जनरेशन 15-17 साल नहीं देख पाएगा चीज़ों को। 15-17 साल कौन करेगा? उनको ये सब क्विकली चाहिए, जैसा हम बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर। हाँ, 1 साल के अंदर चाहिए उनको। रोटी सब्जी नहीं चाहिए, 2 मिनट के क्विक नूडल्स चाहिए। तो वहां पर मुझे लगा कि दोनों भी चीजें हैं, उनके एक्सपेक्टेशन भी है, एंड सेकंड मैंने देखा कुछ बच्चों में वो कैपेबिलिटी भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन है करके, कैपेबिलिटी भी है। तो जैसा हमारे टीम मेंबर है साहिल थरानी, तो द डे ही बिकेम 2020 में ही बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड विद इन जस्ट 2 years ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इज नाउ ट्रेनिंग स्टेट जीएसटी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सेंट्रल जीएसटी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पब्लिक फोरम में कितने सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स में मेरे साथ वो लेक्चर लेते हैं। तो कैपेबिलिटी भी है एंड एक्सपेक्टेशन भी है। तो मुझे लगा कि मुझे 17 साल लगे, बट साहिल को शायद 17 साल, मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि 17 साल ना लगे, उसको 17 महीने में भी ये सब मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली वो केपेबल भी है, दोनों भी है। तो मैं लगा कि क्यों ना वो भी लेक्चर लेना चालू करे, और उसने ही इज ऑल्सो डूइंग जस्टिस टू दैट। सिमिलरली वी हैव टीम मेंबर लाइक सजना कुमावत, शी इज ऑल्सो विद इन जस्ट 6 months ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी हैज ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग फॉर जीएसटी अथॉरिटीज। तो ये पॉसिबल है, बट उसमें दोनों ऑब्वियसली टीम मेंबर का भी सपोर्ट चाहिए, उसने भी उतना राइज करना चाहिए, उसने भी उतना रीड करना चाहिए दैट वे। और मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी ने इतना प्रमोट नहीं किया, तो दैट शुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर मी टू प्रमोट अदर्स, बिकॉज तभी तो लोग करेंगे ना दूसरे भी। दैट इज द रीजन वी इंश्योर कि ऑब्वियसली पार्टीज वगैरह, एंजॉयमेंट वगैरह वो तो करना ही है, बट प्रोफेशनल ग्रोथ भी उनको देना चाहिए उतना ही जो मुझे खुद को जो मिला है। मुझे अगर मेरा ड्रीम था, जस्ट टू शेयर विथ यू, जैसा एक BMW ओन करने का ड्रीम रहता है अपना, जब बिकॉज मैं एक टाइम साइकिल पे था, तो उस टाइम पे ड्रीम था वो BMW ओन करना बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे 15-17 साल लगे, 10-12 साल लगे, तो टीम मेंबर ने तो 3-5 साल में ही अचीव करना चाहिए वो टारगेट। तो उनके लिए क्या क्या पाथ जो है, बिकॉज वो सीधा साइकिल से कोई BMW में नहीं आएगा, तो उसके लिए कुछ पाथ आपको लेआउट करना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, उनको प्रोसेस में हैंड होल्ड करना पड़ेगा पहली बात। उसके बाद में तो ऑब्वियसली उनका कैपेबिलिटी तो खुद ही आगे बढ़ जाएंगे करके, तो बात ही नहीं है। इनिशियल पुश चाहिए होता है, पुश चाहिए, एग्जैक्टली। एंड वो मुझे लगता है कि ये मेरे जनरेशन का, मेरा ये ड्यूटी है, रादर देन मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं टीम मेंबर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करूँ, ये मेरा ड्यूटी है। अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद हो सकता है कि वो भी ना करे, शायद हो सकता है दूसरे भी ना करें। तो इसके लिए मुझे लगता है ये ड्यूटी है, ये हमको करना ही है। एंड राइट नाउ आई मीन 40s, तो मेरे 2 टारगेट थे 40s पे आने तक। एक बीइंग डेट फ्री, यानी कि कोई होम लोन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एंड बीइंग ग्रीड फ्री। तो आई होप टू अचीव बोथ द टारगेट। अभी पार्शियल तो अचीव कर लिए हैं, डेट फ्री हो चुके हैं। ग्रीड फ्री यानी कि जो भी लेक्चर के, ट्रेनिंग के, फेम के जो भी अपॉर्चुनिटी आते हैं, आई नीड टू स्टार्ट शेयरिंग इट विद अदर्स। जितना मैं शेयर करूंगा उतना तभी मैं वो चीज़ें से दूर जाऊंगा।
अदरवाइज तो मैं और 20 साल 40 साल ये सब में मुझे स्टेज पे आना है, मुझे फोटो क्लिक करना है, मुझे लेक्चर देना है, मुझे ये सब GST आता है, ये मैं कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता है वो करना चाहिए यार। नेक्स्ट जनरेशन को टाइम दो, उनको अपॉर्चुनिटी दो, लेट देम ग्रो ऑल्सो, एंड यू विल डिस्कवर कि दैट दे आर बेटर देन यू, एंड सम टाइम यू विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो तुम भी, आई विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। अगर मेरा कोई टीम मेंबर अच्छा लेक्चर ले रहा है, बात कर रहा है, तो आई विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड, यार मेरे को भी ये चीज सीखना चाहिए। द लुक हाउ ही इज कनेक्टिंग विद यंग ऑडियंस, बिकॉज मैं 40 में हूँ, हो सकता है कि मैं सीनियर सिटीजन के साथ क्विकली कनेक्ट करूँ, बट नॉट विद यंग। तो ये मुझे भी सीखने को मिलेगा। इट्स अ give and take sort of relationship. Very true. And this is a trait of a leader and visionary leader, not a boss. जो typical सुनते हैं हम CA fraternity में, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में, मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, वो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। बट हियर इज प्रीतम सर, जो अपने टीम को भी बराबर एफर्ट्स के साथ उनको सिखाते हैं और चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, बिकॉज जैसा उन्होंने बताया वो उनका एक ड्यूटी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो चीज़ें आगे भी बढ़े ताकि बाकी लोग भी लीडर बने उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो सर लास्ट चीज़ में एक और पूछना चाहूँगा, जब आपकी टीम बन जाती है, आप इतने सक्सेसफुल हैं, सब कुछ है, ऐसी एक क्या चीज़ है जो आपको लगता है वो कभी भी आप मिस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से, या अपने आप चिल्ड्रन को वो एडवाइस देंगे या फिर अपनी टीम वाले को हमेशा एडवाइस देंगे कि ये चीज़ आप हमेशा करो या ये चीज़ से हमेशा दूर रहो? हाँ, मैं कहूँगा कि एक ही जगह दो चीज़ें। मैं कहूँगा कि जितना भी आप पॉसिबल है अप टू 25 एज तक, मैं कभी भी लिकर, गुटखा, दारू, सिगरेट, जो भी रहेगा, कहीं नहीं, XYZ जो भी XYZ आपके एडिक्शन हो सकते हैं, ये सबसे मैं 25 साल तक दूर रहा, पहले 25। उसके बाद में एडिक्शन लगता ही नहीं, पहली बात तो मैं कभी भी ना, आज 40 में हूँ ना, मैंने कभी ड्रिंक्स लिए ना, कभी भी नहीं। तो वो मैं कहूँगा कि ये मस्ट है। अच्छा, मैं सिर्फ दारू नहीं पीता इसके लिए मैं अच्छा प्रोफेशनल हुआ, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। इनसे दूर रहना, यानी कि बैड एडिक्शन से दूर रहना एंड गुड एडिक्शन के पास रहना, ये दोनों मैंडेटरी है। बिकॉज अगर आप गुड एडिक्शन यानी कि रीडिंग वगैरह से अगर आप दूर हो तो ऑटोमेटिकली बैड एडिक्शन के आप पास चले जाओगे। ट्रू। अगर आप बैड एडिक्शन के पास हो तो ऑटोमेटिकली आप बुक से वगैरह दूर रहेंगे। तो आपको दोनों स्टेप्स लेने हैं कि ट्राई टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस एडिक्शंस, जो मैं कह रहा हूँ कि अल्कोहल वगैरह जो डायरेक्टली ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। बिकॉज सी, आप कभी किसी के गाड़ी में बैठेंगे क्या जो ड्रिंक करके, उसके टू व्हीलर पे बैठेंगे क्या? क्लियरली नो। यानी कि आप दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते, तो खुद आपके ब्रेन में आप अल्कोहल डाल रहे हो। आपके खाने में मैंने थोड़ा भी, अगर मैंने सिर्फ खाने में चींटी डाल दिया, मक्खी डाल दिया, आप खाना खाओगे क्या? आप कहोगे क्या, खराब हो गया ना। तो ब्रेन में भी आप जब अल्कोहल डालते हो, बिकॉज अल्कोहल हिट करता है ब्रेन को, हो सकता है सिगरेट भी सिमिलरली हिट करता है, निकोटीन वगैरह। तो आप क्यों अलाउ कर रहे हो? बिकॉज वो ब्रेन ही है जो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग आपका फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए, वही एक रास्ता है, वही एक सोर्स है। तो उसको क्यों आप खराब करना चाहते हो? तो मैंने तो इंश्योर किया है कि यार मैं उससे दूर रहूं एंड एट द सेम टाइम पास रहो गुड थिंग्स की, दैट इज बुक्स वगैरह। तो जितना आप रीड करोगे और जितना ये सब चीज़ों के दूर रहोगे, भगवान या कोई भी आपको दूर रख ही नहीं सकता सक्सेस से। आप कितना भी ब्लेम करो, लोग बोलते कि यार मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट करेगा, बट चौथी बार सक्सेस आपके हाथ में आने ही वाला है। दैट्स फॉर गिवन। सो ट्रू। तो सक्सेस तो आएगी, लेकिन मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी और पेशेंस होना जरूरी है। बिकॉज अगर आपको लगता है यार एक साल मैंने ट्राई कर लिया, सब कुछ नहीं हो रहा है, तो वापस इट्स टाइम टू गो बैक टू जॉब, तो शायद वो फिर सक्सेस आप डिजर्व नहीं करते। नहीं, वेरी ट्रू। इसी अगर मैं शुरुआत का देखता 2012 जब हमने चालू किया, पहले 1-1.5 साल घर पे, उस टाइम पे मैं लेक्चर के लिए जो जाता था, लोग बोलते कि आपके पास पैशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। उस टाइम मेरे पास पैशन थी यानी मेरा हीरो होंडा पैशन बाइक तो मैं पैशन से जाता था लेक्चर के लिए। एंड जब मैं लेक्चर के लिए जाता था ना, उस टाइम में मेरा बाइक दूर लगाता था, बिकॉज लेक्चर में लोग आ रहे गाड़ी में, इंस्टीट्यूट के वगैरह भी जो डिग्निटरीज वगैरह वो सब भी आ रहे हैं, कमेटी मेंबर आ रहे हैं, वो रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हो, कोट वगैरह पहन के, अच्छा नहीं लगता, तो मैं दूर बाइक पार्क करता था। एंड उस टाइम 1-1.5 साल जब मैं ये फाइनेंशियली इतना ग्रोथ नहीं था, 1-1.5 साल, तो फिर मैंने कहा कि अरे गाड़ी लेनी पड़ेगी। अभी इमीडिएटली लोग बोलते फिर गाड़ी लेना है तो नया गाड़ी, तो मैंने उस टाइम पे 95,000 की मैंने सेंट्रो ली थी सेकंड हैंड 2014 में। यानी कि 2 साल प्रैक्टिस के बाद मैंने 95,000 की सेकंड हैंड 95,000 की मैंने गाड़ी ली सेंट्रो। फिर उसके बाद ऑब्वियसली गाड़ी बड़ी लेते हैं आप, यानी कि धीरे धीरे करके, और फिर मैंने जैज ली, एलांट्रा, मर्सिडीज, जो BMW, तो वो बाद में आता है।
मैं पहले साल में नहीं लिया ये सब चीज़ें, 2-3 साल 4 साल मैंने ये बाइक पे खुद को कैरी किया, फिर मैंने सेकंड हैंड गाड़ी में कैरी किया, फिर मैंने जायज़ लिया, फिर इलांट्रा। तो इस तरह से आप ग्रो करते हो। तो ये सब में ना आपको 3-5 साल खुद के साथ देना पड़ेगा। और उस टाइम पे मेहनत, जैसा एज यू राइटली मेंशन कि मेहनत के सिवा तो हो ही नहीं सकता। मैं सुबह से लेके शाम तक, यानी कि मुझे याद है जब मैं 2009-10 से जब मुझे बोला गया था कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, वो दिन है और आज का दिन है। आज भी आप टीम मेंबर को पूछो, मैं सुबह 7-7:30 बजे उठ के या तो मैं रीड करता रहेगा या ऑफिस में रहेगा। तो 10-12 साल तो मेहनत तो है ही। ऑब्वियसली अभी मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ रीडिंग के लिए, उस टाइम पे ज़्यादा टाइम मैं काम के लिए देता था। तो जो भी वर्क है, अपील डालना, ड्राफ्ट करना है, मैं बैठ के ड्राफ्ट करता था वगैरह। तो वो सब है, यानी कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप मेहनत करो, यानी कि आपका डेडिकेशन रखो, कंसिस्टेंसी रखो, 2-3 साल 5 साल ड्रैग करो ये सब चीज़ों में से 100% आपको देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बोलते हैं ना। तो मैं बोलता हूँ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है नहीं, पता नहीं मुझे। आप अगर अंधेरा है ना तो मैच बॉक्स से लाइट कर सकते हो, टॉर्च से कर सकते हो, एंड अगर टनल एंड हो गया ना तो आप टनल फोड़ के भी बाहर लाइट देखिए। यानी कि देयर आर मल्टीपल वेज वहां पर, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ बोला लाइट लगा सकते हो, यानी कि आपको माचिस जलानी पड़ेगी, टॉर्च जलानी पड़ेगी, टनल फोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक्शन लेना पड़ता है यहाँ पर। सिर्फ मैं लाइट बोला तो अंधेरा नहीं जाने वाला है। तो दैट्स व्हाट यू मेंशन कि मेहनत, एफर्ट डालने पड़ेंगे, डालो, 100% सक्सेस आने वाला है। टाइम देना पड़ेगा। बी इम्पेशेंट विथ एफर्ट्स and be patient with results. As simple as that. Impatient with efforts कि मैं ऐसा लगना चाहिए कि काम ही नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 12 घंटा 14 घंटा करो, सिर्फ 14 घंटा 16 घंटा करो। यानी कि बी इम्पेशेंट विथ एफर्ट्स कि यार मैं कम काम कर रहा हूँ, बट बी पेशेंट विथ रिजल्ट आएंगे, टाइम लगेगा, बट बी पेशेंट। वाओ, अमेजिंग। तो इसमें सर एक चीज में और, बिकॉज आपने जो पेशेंस की बात करी, काम करो, बहुत लोग जो सोचते हैं कि यार इतना जब मैं काम करूंगा तो यार वर्क लाइफ बैलेंस किधर है, फिर तो मैं लाइफ जी ही नहीं रहा हूँ, फिर इतने पैसे कमा के क्या मतलब है, फिर तो काम ही करते रहो। एंड जस्ट सो यू नो, आज हम संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर आज भी काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। तो सर इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो लोग बोलते हैं कि फिर तो ये ग्रीड हुई ना, क्योंकि आप इतना काम करो, कमाना है। तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे? सी, यू डोंट हैव टू बैलेंस वर्क एंड लाइफ, यू नीड टू बैलेंस योर ओन सेल्फ। As simple as that. So true. खुद को बैलेंस करो, वर्क मैनेज हो जाएगा एंड लाइफ भी मैनेज हो जाएगी। और मैं तो मैरिड, वाइफ भी मैनेज हो जाएगी, बच्चे भी मैनेज हो जाएंगे। तो हमारे लिए तो काफी सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है। तो यू हैव टू बैलेंस योर ओन सेल्फ। एक बार खुद क्लियर रहोगे ना, जैसा मुझे याद है, मुझे कहीं पर वाइफ के साथ वगैरह जाना था, तो मैं उस दिन सुबह 5 से लेके 8 बजे तक मैंने जो भी अपील वगैरह का रिव्यू करना था वो खत्म किया था। कभी कभी हम घूमने भी गए हैं तो उसके बाद में मैंने लेट नाइट बैठ के मैंने कुछ अगर ओपिनियन वगैरह कुछ आया रहेगा तो वो खत्म किया है। तो ये आपको खुद को क्लियर होना चाहिए मुझे कब करना है। जैसा आज संडे है तो शाम में 7-8 बजे वगैरह मैं 1-2-3 घंटा डाल दूंगा कि कल से मुझे क्या क्या है, नेक्स्ट वीक में क्या क्या मेरे मेन एजेंडा वाले आइटम कौन से, तो उसके ऊपर मैं टाइम डालूंगा। एंड एडिशनली जैसा आपने कहा कि अरे काम बहुत ज़्यादा करना, ये भी तो एक टाइप का ग्रिड है। तो यू पॉइंटेड आउट इन अ वेरी ससिंक्ट एंड वेरी परफेक्ट वे। इसीलिए अभी 2023 में अगर आप मेरा गोल पूछोगे क्या है, तो राइट नाउ एज ऑन टुडे मैं ऑफिस में लगभग सिर्फ 2 से 3 घंटा ही मैं काम करता हूँ। जो बोलते हैं ना 4 आवर वर्क वीक वगैरह, मेरा ऑलरेडी 4 आवर वर्क डे चल रहा है ऑलरेडी। 4 घंटा भी जब जिस दिन मैं ऑफिस में आता हूँ, मैं कितने बार तो ऑफिस भी नहीं आता हूँ। 2023 में मेरा टारगेट है टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, बिकॉज जब तक मैं ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हूँ, अनफॉर्चुनेटली एक हो जाता है कि टीम मेंबर आपके पास ही आएंगे, आपको ही पूछेंगे। The more and more you allow them, the more and more playground you give them, no, obviously they will start taking certain decisions. Some decisions are expected to go wrong. ये होने ही वाला है, but that should not be the reason for you to stop and say कि नहीं अभी मैं ही ऑपरेशंस पे रहूँगा। तो 2023 में तो मैं लगभग 2-3 घंटा, यानी कि 4 घंटा आज काम कर रहा हूँ तो 2 ही घंटा काम करूँगा। तो वर्क वाइज मैं एकदम क्लियर हूँ कि मुझे 2 घंटे ही काम करना है अभी। ऑब्वियसली मनी वाइज एज आई मेंशन कि एक ही टारगेट था कि डेट फ्री होना, वो अभी हो चुका है। तो अभी मनी वाइज तो मुझे लगता है जो भी है ना वो एवरीथिंग इज बोनस, एवरीथिंग इज बोनस। एंड प्लस मैं अभी में जो मेरे 40s वाले जो भी हमारे दोस्त हैं, हम वही बात करते हैं कि 30s में वर्सेस 40s में पहले हम 3 टाइम पे खाना खाता था, मैं अभी 2 टाइम पे खाना खाता हूँ। पहले मैं 3 चपाती खाता था, अभी 2 ही चपाती खाता हूँ। पहले 2 चम्मच लगती थी शुगर चाय में, अभी 1 ही चम्मच लगती है। धीरे धीरे कम ही होने वाला है आपका नीड।
और अर्निंग आपका बढ़ने ही वाला है, ये रियलिटी है। आपको जिस दिन ये रियलाइज हुआ ना कि आपको इतना पैसा नहीं लगता है, उस डे पे आपने यार खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि नाउ जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ, फेम, मनी, व्हाट फॉर, ये क्वेश्चन आपने करना चाहिए। True. मैंने ये क्वेश्चन चालू किया, देन आई रियलाइज कि इसको मुझे एड्रेस करना चाहिए। तो जो भी टीम मेंबर के साथ जो भी सक्सेस रहेगा शेयर करो उनके साथ, उनको ग्रो करो, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना। तो वो सब मैंने करना चालू कर दिया। एंड ऑब्वियसली फॉर्चुनेटली अभी मेरे माइंड में जो चल रहा है कि 40 से लेकर आगे अगले 5-10 साल घूमना भी है, जो भी एक्सप्लोर करना है। लोग कहते हैं कि 30s में घूमूं, मुझे लगता है मैं 40s में घूमूंगा, बिकॉज मेरे पास फाइनेंशियल जो मेरी कंडीशन थी वो अफोर्ड मैं उस टाइम पे नहीं कर पाता था। अभी मैं 40s में यानी कि 2023 में काफ़ी सारे जो ज्योतिर्लिंग है, जो दर्शन करने, वो मैं कहीं गया ही नहीं जिंदगी में, घूमा ही नहीं, तो मैं वो घूमूंगा। बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके अभी मेरे को कोई बर्डन नहीं है, एग्जैक्टली डेट फ्री होके। एंड जब घूमूंगा तो ऑब्वियसली लर्न भी करूंगा, लोगों को गाइड भी करूंगा। तो वो मेरा अभी लगता है कि 40s के आगे वो एक ड्रीम है अभी कि अभी मैं घूमूंगा करके, बिकॉज अब तक मैं घूमा नहीं, अभी तक काम चल रहा था। अब उस पैसे को एंजॉय करना है। यस और उस फ्रीडम को एंजॉय करना है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है इतने साल। वेरी ट्रू। तो सर आप हम रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं, विच इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इन एनी ऑफ माय इंटरव्यू। तो आपको जो भी फटाफट माइंड में आता है 2 ऑप्शंस में से वो आपको बोलना है। करेक्ट। क्रिएट ए ब्रांड और वर्क फॉर ए ब्रांड। क्रिएट अ ब्रांड। मेंटोर और सेल्फ रिलायंट। मेंटोर। ओवरऑल ग्रोथ या मनी। ओवरऑल ग्रोथ। रीड ग्रोथ रिलेटेड बुक्स या फिर सिर्फ रीड करना चाहिए हमको टेक्निकल बुक्स। ग्रोथ रिलेटेड बुक्स। वेक अप अर्ली मॉर्निंग और स्लीप लेटर एट नाइट। डिपेंड करता है, मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, कोई हो सकता है कि इवनिंग या नाइट पर्सन है, तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन। फॉर यू कैरी करो वो कंटिन्यूअसली, जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग हूँ तो मैं वही कैरी किया 40 साल से, तो वैसे आपको जो सूट करता है। अगर आपके पास कोई भी एक पावर होगी जो आपको बना देता है, लेट्स से आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, एक ऐसी क्या चीज है जो आप चेंज करना चाहोगे अगर आपके पावर में वो हो तो? जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है, जो काफी सारे लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहते हैं, वो मैं रियलाइज कराना चाहूँगा लोगों को कि किस तरह से वो एडिक्शन आपको बहुत पीछे खींच रहा है या आपको डेफर्ड सक्सेस दे रहा है। जबकि लोग, बिकॉज देर आर 2 थिंग्स, one is seeing success and second is being success. So people are only seeing success. Correct. They are not being success. Seeing success means trying to be part of other successes. वो like करो, comment करो, wonderful वगैरह जो भी रहेगा, and then obviously you are bringing that sort of jealousy also within you. Yes. Being success यानी ये सब छोड़ छाड़ के हार्ड वर्क करो, एफर्ट करो, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा है, 3-5 साल एकदम नेगेटिव बिजी रहो, एंड देन सडनली लोग बोलेंगे ओवरनाइट, अरे ये बंदा क्या तगड़ा है करके, ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया करके। तो मेरे को लगता है वो बीइंग सक्सेस वो बहुत बोरिंग है, बिकॉज वहाँ ना कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज आप हार्ड वर्क कर रहे हो, डीप वर्क कर रहे हो। तो बट वो करो आप, यानी कि बीइंग सक्सेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीइंग सक्सेस। राइट नाउ सोशल मीडिया की वजह से कोई तो भी लिंक्डइन पे कनेक्ट पे, कोई तो भी न्यूयॉर्क में, कोई तो भी कंसल्टिंग फर्म में किसी ने तो भी कुछ किया है और उसके बारे में हम पढ़ के हम बोल रहे हैं यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। जबकि वहाँ अगर आप जाओगे न्यूयॉर्क में, मेरे जो फ्रेंड है वो बोलते हैं, अरे हम बोलते हैं यूके यूएस कनाडा वगैरह में हम रहते हैं, अरे हम कितना दूर रहते हैं यार सिटी से, हम कितना 10 साल 15 साल हम एफर्ट डालते हैं तब जाके कुछ ले पाते हैं, खुद का रेंट पे रहना पड़ता है, फैमिली से दूर रहते हैं, यानी कि हमारे चैलेंजेस अलग है। बट यहाँ पर जो बैठा बंदा है लाइक कर रहा है, वो उसको लगता है वाह यार क्या अचीवमेंट है करके, यार वो खुद को इधर ये करता है कि यार मैं तो लाइफ में कुछ भी नहीं करके दैट वे। तो मुझे लगता है कि अरे इंस्टेड ऑफ सीइंग सक्सेस नो, इट इज इम्पोर्टेंट टू बीइंग सक्सेस। तो बीइंग सक्सेस उस स्टेज के ऊपर ध्यान दो। एंड अगर ये रियलाइजेशन हो गया कि ये सोशल मीडिया एडिक्शन है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं कहूँगा सोशल मीडिया को लिवरेज करना सीखो, यानी कि एडिक्शन में ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोड़ ही देना है। अगर आपको सही में सोशल मीडिया का एडवांटेज लेना है, बिकॉज सोशल मीडिया अदरवाइज आपका एडवांटेज ले लेगा, तो आपको एडवांटेज लेना है तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। वेरी पावरफुल पॉइंट। तो दैट वे यू कैन डू, सो यू कैन टेक advantage of disadvantage also. Disadvantage, social media is a disadvantage, take advantage of that. That is how, by creating content. So true. तो सर ऐसी कोई 2 किताब आप जो रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे प्रोफेशनल्स को जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब पढ़ूंगा? अच्छा, तो एक है सुजेन जेफर्स का फील द फियर एंड डू इट एनीवे करके, फील द फियर एंड डू इट एनीवे।
और दूसरा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। Yes. ये 2 बुक्स है। तीसरा चाहिए तो रीवर्क करके भी एक अच्छा बुक है। Okay. ये 3 बुक मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली पढ़ने के लिए। थैंक यू सर। मैं इसका लिंक अमेजोन का नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ताकि अगर आपको इंटरेस्ट है बुक पढ़ने में तो आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। तो ये आपके लिए था पावर पैक्ड मोटिवेशनल सेशन, इंस्पिरेशनल सेशन, या फिर ऐसा सेशन जो आपके पैशन जो सो चुका है, जॉब में झकझोर हो चुका है, उसको जगाने के लिए और कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आप ब्रांड बन सको। आई होप ये सेशन आपको पूरा वैल्यू ऐड करेगा। अगर करता है तो प्लीज़ प्रीतम सर से कनेक्ट करें सोशल मीडिया पे एंड कीप फॉलोइंग हिम ऑल्सो, बिकॉज वो हर दिन कुछ नया शेयर करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स। Same, Shubham, thanks. You have been very kind enough to travel all the way from Mumbai and spare time and ensuring this kind of interaction. So thanks. I'm very thoughtful question, I must say. थैंक यू। जिससे कुछ ना कुछ तो पक्का आपके व्यूअर्स को भी मिलेगा। डेफिनेटली। यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब एंड कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स शुभम। थैंक यू सो मच एपिसोड देखने के लिए। सबसे पहली चीज मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा अगर आप पहली बार ये चैनल या एपिसोड देख रहे हैं तो। सेकंड चीज आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाई आई रिकॉर्ड दिस एपिसोड। सबसे बड़ा रीजन है कि जब मैं भी अपने इनिशियल पीरियड में था करियर के, नोबडी वाज देयर टू गाइड मी, टू शो मी द पाथ। एंड जब मैं अपने मेंटोर्स से मिला और मैंने और सक्सेसफुल लोग देखे, मैंने सोचा कि ना कि उनकी विजडम को अपने तक रखा जाए बट आपके साथ भी शेयर किया जाए। एंड इसी मकसद के साथ मैंने वो रिकॉर्ड करना चालू किया एंड पब्लिश करना चालू किया। अभी तक मैंने काफी सारे एपिसोड कर चुका हूँ, आगे भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप दूसरे एपिसोड भी देखें, उनसे कुछ सीखें एंड डेफिनेटली डू शेयर विद अस। अगर आपको उससे कोई भी चेंज अपने करियर में या लाइफ में मिलता है तो विल बी मोर देन हैप्पी टू नो दैट। एंड रिमेंबर, यू आर बोर्न टू थ्राइव एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग to make it happen, and I'm here to help you. I'm on a mission to enable 1 lakh professionals to build a thriving career. Thank you.